आदरणीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, गत रविवार को मैंने गीता की दैवी संपदा पर चर्चा की थी, जिसमें कुछ पर चर्चा हुई थी, बाकी पर नहीं हुई थी। वहीं से मैं शुरू करूँगा। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूत्ते सुलोलुप्तम मार्दवम हिरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 3 श्लोकों में दैवी संपदा का वर्णन है। इसमें अहिंसा सत्यम तक चर्चा हुई थी। अक्रोध से शेष है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम। अहिंसा और सत्य के बाद अक्रोध का लक्षण उन्होंने बताया। हमारा जीवन अक्रोध होना चाहिए, क्रोध न होना चाहिए। क्रोध एक मानसिक दुर्बलता है। कुछ लोग समझते हैं क्रोध एक तेज है। क्रोध तेज नहीं है, मानसिक दुर्बलता है। अगले आदमी को परास्त करने के लिए क्रोध की जरूरत नहीं है। गरम लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा चाहिए। गरम लोहा को काटने के लिए जो लोहा हम ले वो भी गरम हो तो क्या काटेगा। क्रोध के समय में आदमी को समझ ही नहीं रहती है कि क्या हमें बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्रोध हमारे मस्तिष्क की लाइट को बुझा देता है। हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, न सोचने योग्य बात सोचते हैं, न कहने योग्य शब्द कहते हैं, न करने योग्य काम करते हैं। क्रोध में कहे हुए शब्द अगर लौटा मिलते तो आदमी अपना तनमन निछावर कर देता, लेकिन नहीं लौटा सकते। हजारों तीव्र घोड़े नहीं, वायुयान और रॉकेट छोड़ करके भी निकले हुए शब्द को लौटाया नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए क्रोध को हमें जीतना चाहिए। कोई चीज का नुकसान हो जाता है, उतना नुकसान उसमें नहीं होता है जितना क्रोध से नुकसान होता है। पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, पड़ोसी ने कोई गलती की और उसके निवारण के लिए जो मैंने क्रोध किया, क्रोध से ज्यादा नुकसान हुआ। उस गलती से उतना नुकसान नहीं होता है। अहंकार में ठेस लगने पर आदमी को क्रोध आता है। दबी हुई कामनाएं जब भड़क उठती हैं तब क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? हमारी कुछ कामनाएं हैं और वो कामनाओं में भंग पड़ा, बस क्रोध आ जाता है। अहंकार में ठेस लगी, बस क्रोध आ जाता है। हमारी अहंकार और कामना क्रोध की जननी है। जिसने अहंकार को जीता, कामनाओं को जीता, उसका क्रोध बुझ जाता है। महाराज कृष्ण कहते हैं अक्रोध होना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। क्रोध महादुर्बलता है। परिवार में क्रोध विनाश करता है, समाज में विनाश करता है, राष्ट्र में विनाश करता है। और क्रोध कभी भी कल्याणकारी नहीं है। क्रोध को जो लोग तेज मानते हैं उनके विचार दुर्भाग्यपूर्ण हैं। कुछ लोग मानते हैं न्यायी को क्रोधी होना चाहिए। क्रोध रहेगा तभी न्याय कर सकेगा। क्रोध के समय में तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, न्याय कैसे करेगा। न्याय करने के लिए बहुत शांत होना चाहिए। इसलिए क्रोध कोई दवाई नहीं है। जहां तक दुष्टों के दलन की बात है, दुष्टों का दलन आजकल तो देखो सरकार है, कानून है, उसके तहत सब होता है। हम किसी को दुष्ट मान करके लड़ जाएं, लाठी चला लें, तलवार चला लें तो और विकृति ही होगी। इसलिए सहने की आवश्यकता है। क्रोध हम जीतें। भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रोध हो जाओ। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः, और त्याग होना चाहिए हमारे जीवन में। जो त्याग नहीं रखता उससे सब डरते हैं।
भोगी आदमी से सब डरते हैं, भोगी आदमी लालची है, लालची से सब डरते हैं, त्यागी से कोई नहीं डरता है। आप रुपए का बंडल रखे हो और स्नान इत्यादि करना हो तो पशु वहाँ बंधे हों तो उनके सामने आप रख देंगे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मनुष्य हो तो नहीं रखेंगे, क्योंकि मनुष्य उसका त्यागी नहीं है, वो लेके भाग जाएगा। और पशु को आप जानते हो त्यागी है उसका, इसलिए पशु पर आप विश्वास करेंगे, मनुष्य पर नहीं। माता और पिता से भी आप त्यागी रहिए, इन्हीं माता पिता से अनेक कामनाएं न करते रहिए, नहीं तो माता पिता की दृष्टि में आप हल्के हो जाएंगे। और पुत्र से भी, पत्नी से भी, पति से भी, भाई से भी, जिसमें जितना त्याग भाव होगा उतना वो स्वयं में संतुष्ट होगा और दूसरे के लिए भी वो संतोष दे सकेगा। त्याग की एक सीमा है, बाहरी त्याग की एक सीमा है। आदमी आहार में अंडा मांस मछली त्याग दे, शराब त्याग दे, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट त्याग दे, पान तंबाकू त्याग दे, लेकिन दाल भात रोटी सब्जी तो खाना पड़ेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा शरीर के लिए, एकदम त्याग नहीं हो सकता है। साधु महात्मा घर द्वार त्याग देते हैं, घर द्वार त्याग देते हैं तो भी घर द्वार तो बन ही जाता है, आश्रम भी तो घर द्वार है। तो बाहरी त्याग की एक सीमा होती है, भीतरी त्याग निस्सीम होता है। बाहरी विवेक पूर्वक जितना त्याग उचित हो त्यागें और भीतर से सब कुछ त्यागें। अंडा मांस मछली न खाएं, दाल भात रोटी सब्जी खाएं, लेकिन दाल भात रोटी सब्जी की आसक्ति भी त्यागें। खाना तो पड़ेगा, खाएं तो, लेकिन आसक्ति त्यागें। जिंदगी में अगर कुछ पीड़ा है तो आसक्ति है, मोह है, त्याग में ही वो मिट सकता है, त्याग से ही शांति मिलेगी। टट्टी पेशाब का त्याग कर देते हैं, हमें अच्छा लगता है, शांति मिलती है। कमरे में हवा भरी है, फाटक खोल दिए, जंगले खोल दिए, उसकी गर्मी निकल गई, कमरा स्वच्छ हो गया। कुआं अपना पानी त्यागता रहता है, देता रहता है, उसका पानी स्वच्छ रहता है। त्याग से स्वच्छता आती है। लालची और लोभी आदमी कायर और कुपूत होता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती, त्याग से ही शांति मिलती है। इसलिए सबके जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जिस श्रेणी में आदमी हो, जहां हो, विवेक पूर्वक त्याग के लिए उसे स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। भोजन करो त्याग पूर्वक, ज़्यादा ना खाओ, कम खाओ। कम खाने के लिए मैं बहुत कहा करता हूँ, हो सकता है आप लोगों में से कोई गुस्सा भी करता हो, कितना कम खाएं। एक डॉक्टर साहब से एक रोगी ने कहा पेट गड़बड़ है, तो उन्होंने दवाई दी और कहा कम खाया करो, कहे तो खाए ही ना। डॉक्टर ने कहा ऐसा मैंने नहीं कहा ना खाओ, कम खाया करो। हम अधिक खा खा करके पेट को खराब करते हैं। जितना अन्न खाया जाता है दुनिया में उतना खाने की जरूरत नहीं है। अगर लोग संतुलित हो जाएं तो काफ़ी अन्न बच जाए उसमें। ज़्यादा खा खा करके पेट खराब कर दें और दूसरे का हक भी मारते हैं। कम खाओ, हल्का शरीर रहेगा, आनंद से रहोगे, प्रसन्न रहोगे। खाने में भी त्याग होना चाहिए। तेन तिक्तेन भुंजी था, वेद के ऋषि हमें बताते हैं त्याग पूर्वक उसका भोग करो। यानी जो भोग करना है, जो जीवन में खाना पीना, सांस लेना, कपड़ा पहनना, शारीरिक क्रियाएं करना तो करना पड़ता है, लेकिन इसका त्याग पूर्वक भोग करो। तेन तिक्तेन भुंजीता माँ गृद्ध, लोभ न करो। कस सिद्धनम, धन किसका है? किसी का नहीं। ये सबका समान अनुभव है। दुनिया के किसी कोने में व्यक्ति हो, सबका समान अनुभव है कि कोई किसी का कुछ रहता नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं त्याग भाव से रहना जरूरी है। अहिंसा, सत्यम, क्रोधस त्याग, शांतिर परिशुनम। शांति भाव चाहिए, सब समय शांति का आश्रय लो।
कितने लोग घर में प्रवेश करते हैं मानो दरोगा साहब आ गए, सब कांप जाते हैं, पत्नी डर जाती है, बच्चे डर जाते हैं, सब सन्न हो जाते हैं। अदब से, लिहाज से, मर्यादा से लोग संतुलित हुए तो अच्छा है, लेकिन घर का मालिक अगर इस ढंग से है कि उससे लोग दूर रहना चाहते हैं, पास में बैठना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो सफल नहीं। आप घर के मालिक हों, पिता हों, गुरु हों, आप मर्यादा से रहें, लेकिन बच्चों को, शिष्यों को, साथियों को मित्रवत समझें। आपसे कोई बिल्कुल दूर न हो जाए और उन्मादी भी न हो जाए। ऐसा उन्मादी न हो जाए कुछ मर्यादा न माने, और इतना दूर न हो जाए कि आपसे कुछ सीख ही न सके। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शांति जीव का स्वरूप ही है, आत्मा का स्वरूप ही है शांति। अशांत क्यों हो गया है? क्योंकि विजात तत्व मिल गए हैं। कोई उद्वेग आता है साधन से, कारण से, उन कारणों पर सावधान रहना भजन है। भजन का अर्थ होता है छांटना, निरीक्षण करना, त्याग करना, समीक्षा करना, विचार और चिंतन करना, देखना, समझना। जिन जिन कारणों से अशांति हो उन कारणों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। शांत जीवन का सबसे बड़ा सुख है, शांत जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शांत के समान और कुछ नहीं। अक्रोध होना भी, अक्रोध के बाद शांति होती है। जितने भी सद्गुण हैं उन सभी सद्गुणों का परिपाक शांति है। जीवन में शांति मिल जाए तो और क्या चाहिए? शरीर के लिए तो वही 3 चीज चाहिए। भूख लगने पर थोड़ी सी रोटी, तन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा, सोने के लिए छोटी सी जगह, और इतने में काम पूरा हो गया। बाकी एक ही चीज है, शांत। हमारा मन संतुलित हो, हम बिस्तर पर लेटे और नींद आ जाए। नींद के लिए दवाई कोई मत खाओ। दवाई खाते खाते और लोग खराब कर डालते हैं। नींद न लगे तो भी दवाई मत खाओ, देखो कैसे नहीं नींद लगती। और नींद की गोली खाने वाले जिंदगी भर के लिए रोगी बन जाते हैं। चित्त को स्वस्थ रखो, समझ लो यहाँ क्या अपना है, किस लिए चिंता है आपको? कुछ भी अपना नहीं है। आपका कोई नुकसान इस संसार में नहीं, कोई हानि नहीं है, कोई आपका वियोग नहीं हो रहा है, कुछ विनश नहीं रहा है। क्योंकि जो आपका है वो विनशेगा नहीं, और जो आपका नहीं है वो रुकेगा नहीं। इसलिए इसका भेद समझ लेना चाहिए, क्या मेरा है। विचार करके देखेंगे कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा तो केवल मेरा अपना आत्मा ही है। उसी को हम कहते हैं परमात्मा ही है, राम ही है। राम ही मेरा और कुछ नहीं। कहें कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी। सारी दुनिया विनसती लेकिन राम नहीं विनसता है। सब कुछ मिटेगा, राम नहीं मिटेगा। वो राम आपकी आत्मा है, आपका स्वरूप है। तो इसलिए वो मिटने वाला नहीं, और बाहर जो कुछ है अपना माना हो रुकने वाला नहीं। शरीर रोज बूढ़ा हो रहा है, सारी चीजें बिखर रही हैं, कौन रोक सकता है? इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है? कर्तव्य करो, विवेक से बरतो, और कभी सपने में भी चिंता मत करो, और बिस्तर पर पड़ो, नींद आ जाए। ऐसा स्वभाव बनाने की जरूरत है, निश्चिंत रहने की जरूरत है। प्रसन्न मुद्रा में सब समय रहो। शांति भाव को हमें बनाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। रुपया पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों की शादी के लिए, और काम के लिए जितना लोग प्रयत्नवान रहते हैं, शांति के लिए कहाँ प्रयत्नवान रहते हैं? और जो शांति के लिए प्रयत्नवान होगा वो तो सहज है। बाहर की चीजें हमारे बस में नहीं है, लेकिन शांति तो हमारे बस में है, क्योंकि शांति आत्मा का स्वरूप है। हमारे जीवन में जो अत्यंत महत्वपूर्ण, वो बहुत सस्ता है और सुगम है, सरल है, सुलभ है। और जितनी अनुपयोगी चीजें वही कठिन है और दुर्गम है, और हीरा है।
संसार के अधिकतम लोग हीरा देखते ही नहीं, देखने ही नहीं पाते हैं, तो हीरा अनुपयोगी भी है। क्या उपयोग है हीरा का? सोना उससे ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा सस्ता है। सोना भी ना मिले जीवन में कोई हर्ज नहीं, लोहा चाहिए। लोहा से खेती काम होता है, फैक्ट्री काम होता है, लोहा बहुत जरूरी है। तो लोहा बहुत सस्ता है सोना से, और छोटे छोटे बाजारों में भी मिल जाता है। कुछ दिन लोहा न मिले तो भी काम चल सकता है। अन्न जरूरी है, तो अन्न और सरल है मिलना, घर घर मिल जाता है। अन्न भी अगर 2-4 दिन न मिले तो चल सकता, पानी उससे अधिक आवश्यक है, तो पानी और सस्ता है। अन्न तो पैसा देने से मिलेगा, पानी तो कहीं भी ले लीजिए, कोई इतराज नहीं करेगा। और पानी भी अगर एक दिन न मिले तो चल सकता है, हवा के बिना नहीं चलेगा। कुछ ही मिनट में, क्या 1 ही मिनट में दम घुट जाएगा। तो हवा को लेने भी नहीं जाना पड़ता, सहज सब जगह सुलभ है। और ये सबसे भी शांति और अत्यंत हितकर है, और वो आपका स्वरूप ही है, आपकी आत्मा ही है वो शांति। उसमें दुर्गमता नहीं, दुर्लभता नहीं है। केवल विजात तत्व को हटा देना है, जो अशांति पैदा करते हैं ऐसे तत्व को हटा देना है। और वो तत्व है हमारी कामना, हमारा अहंकार, हमारा अज्ञान। अज्ञान से हम निरंतर क्षोभित रहते हैं। क्षोभ हमारी कमजोरी है, आंदोलित होना हमारी कमजोरी है। और ये विवेक से, साधना से मिटेगा, पैसे से नहीं मिटेगा, विद्या से नहीं मिटेगा, ऊंचा पद पाने से नहीं मिटेगा, अमुक जात में पैदा होने से नहीं मिटेगा, साधु का वेश धर लेने से नहीं मिटेगा, बहुत करोड़ों करोड़ों का पूज्य हो जाने से भी नहीं मिटेगा। विवेक द्वारा ग्लान करके जो दोषों को तिल तिल करके नष्ट करेगा, अहंकार कामना को दूर करेगा, जो अपने चित्त को मांझेगा, अपने चित्त के विकारों को धोएगा, उसके अंदर में शांत स्वयं शेष रहेगी। शांति आती नहीं है कहीं बाहर से। शांत तो आपका स्वरूप ही है, आपकी आत्मा ही शांत है। आपने विजात तत्वों को रख लिया और अशांत हो गए। बेकार की चीज़ों को, बेकार स्मरणों को, बेकार संकल्प विकल्पों को, बेकार मान्यताओं को मन में स्थान दे दिए और अशांत हो गए। उन बेकार चीज़ों को हटा दीजिए, आप शांत स्वरूप ही है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिर्पैशुनम। महाराज कृष्ण कहते हैं अपैशुन होना चाहिए, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली निंदा की प्रवृत्ति बहुत बुरी है। इसमें निंदा करने की प्रवृत्ति तो अच्छे अच्छे लोगों में, ज्ञानियों में हो जाती है। ज्ञानी मतलब जानकार हैं, और जो रहनी की ज्ञानी है, रहनी रूप ज्ञान जिसमें है, वो कब निंदा करेगा। लेकिन निंदा की प्रवृत्ति, कबीर साहब ने साखी ग्रंथ में कहा है, उसका भाव यह है कि 3 लोग 7 द्वीप नौखंड में मैंने घूम करके देखा, जो पराई की निंदा न करता हो ऐसा कोई बिरला मिला। गुण दोषों का विवेचन निंदा नहीं है, जिसमें उदार दृष्टि है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं है। गुण दोषों का विवेचन तो करना पड़ता है, लेकिन निंदा तो है किसी व्यक्तिगत के प्रति आक्षेप करना। तो निंदा और चुगली का त्याग अपैशुन है। हम चाहते हैं हमारी कोई निंदा चुगली न करे, हमें भी न करना चाहिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूतेश लोलुप्तम। दया भूतेश, भूत प्राणियों पर दया। भूत नाम प्राणी, भूत नाम तत्व, भूत नाम निष्ठ। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत नाम बीता हुआ, और ज़्यादातर जनता भूत का अर्थ समझती एक ऐसी योनि जिसमें जैसे कोई आदमी पेड़ से गिरा मर गया तो भूत हो गया, जल में डूब के मरा, आग में जल के मरा तो भूत हो गया, एक योनि में चला गया। और वो खट दे मनुष्य हो जाता है, खट दे बैल हो जाता है, भैंसा हो जाता है, फिर शून्य हो जाता है, किसी को चढ़ बैठता है, रगड़ देता है, बुखार लगा देता है। ये आज तक कोई नहीं कहा नकब काट देता है, और धान काट ले जाता है, और चोरी कर ले जाता है। ये लोग नहीं कहते हैं। कोई नहीं कहता मेरे घर में नकब लग गया, भूत नकब काटे होंगे। हाँ, बुखार आ गया तो भूत चढ़ बैठा। भूत नाम की कोई चीज़ नहीं, भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। आप कहेंगे लिखा है,
अरे लिखने में तो बहुत विचार करना होगा। जो कुछ लिखा हो सत और जो कुछ चमकता हो सोना, इस भ्रम को छोड़ दीजिए। हजारों हजारों वर्षों में पता नहीं क्या क्या लिखा है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब कोई पंडित आवे कहे क्या करते हो, शास्त्र पढ़ते हो केवल कि साधना भी करते हो? नहीं महाराज, शास्त्र पढ़ता हूँ। अरे इस शास्त्र में चीनी और रेत दोनों मिला हुआ है, तुम पता नहीं पाओगे, उसमें भटक जाओगे, साधना करो। उपराय कहा करते थे। वो भी बड़े स्वतंत्र मस्त मौला जीव थे। तो वेद उदत गुरुमुख बिना लागत लवण समान, बादर गुरुमुख द्वार होए अमृत से अधिकान। वेद समुद्र है और वो खरा खरा लगता है। जब गुरुमुख रूपी बादल से वो बरसेगा तब अमृत तुल्य होगा। इसलिए शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सच। हजारों हजारों वर्षों में सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने लिखा है, वो सब मीमांस है, विचार करने योग्य है। आंख मूंद करके मानने की जरूरत नहीं है। हम रोज भूत प्रेत का खंडन करते हैं, अगर वो कहीं होते तो हमारी जबान उखाड़ करके फेंक देते। आप ही लोगों को कैसे लग जाते हैं? आपके घर में जितने भूत प्रेत हो पकड़वा करके ला करके इस मंदिर में छोड़ जाइए, देखते हैं वो क्या करते हैं। इसलिए भूत प्रेत कुछ नहीं, भूत बीता हुआ समय। भूत मतलब तत्व, भूत मतलब नष्ट होना, सत्य भूत, आत्मभूत। और भूत नाम जीव चेतन। दया भूतिस, प्राणियों पर दया करो। आप दया चाहते हो दूसरे से, तो आप भी दूसरे पर दया करें। दया मनुष्य का गुण है। लोग कहते हैं कि ये जितने बकरी मुर्गी हैं ये सब क्या किया जाएगा, क्या उपयोग हो, मार के काट के खाना चाहिए, इनका कोई उपयोग नहीं है। और बकरी मुर्गी के लिए मनुष्य का क्या उपयोग है? तो मनुष्य को क्यों नहीं काट करके खाना चाहिए? क्या घर में कोई बूढ़ा बूढ़ा हो उसका उपयोग ना हो तो काट के खा जाए? ये निर्दयता की प्रवृत्ति जिसमें होगी क्या आध्यात्मिक मार्ग में चलेगा? दयावान होना चाहिए। किसी प्राणी को संताप देने की भावना हमारी न हो। दया भूते सुलोलुप्तम, अलोलुप होना चाहिए, लालची नहीं। लालच से हम ज्यादा खाते हैं। खाने पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। खाने बैठते हैं, जब खाने लगते हैं उपयुक्त भोजन पेट में चला जाता है तब अंदर से घंटी बज जाती है। लेकिन अब जान जाते घंटी बज गई, यानी समझ में आ जाता अब काम भर का हो गया। लेकिन थोड़ा चटनी आ गई, मिठाई आ गई और मसालेदार सब्जी है और 2 कौर खा लो, बस 2 कौर और खा लिए। अब 8 घंटा पछताओ बेकार में। जीव को न रोक पाए, 8 घंटा पछता रहे हैं। खाने के बाद, ज्यादा खाने के बाद केवल पछताना होता है। लोलुपता सदैव दुखद है। लालच, लोलुपता। एक राजा था, इतर बेचने वाला एक आया, तो जब उस बोतल में उसके डालने लगा राजा के, राजा भी बैठा था, मंत्री भी बैठा था, तो एक बूंद फर्श पर गिर गई अतर की। राजा तुरंत उंगली से पोंछ लिया और नाक में लगा लिया। पैसा लिया, वो इधर वाला बाहर चला गया। मंत्री ने कहा हुजूर आपने बहुत गलत किया। कहे क्या? कि फर्श पर एक बूंद अतर गिर गई, बस आप उसको उठा लिए, वो क्या कहेगा? पता नहीं कहाँ कहाँ वो किस रजवाड़ों यहाँ बेचने जाता है, और कहाँ कहेगा तो कितनी बदइज्जती हुई। कि हाँ बड़ी गलती हुई, क्या किया जाए? कोई उपाय करो, चाहे जितना खर्च हो जाए कोई उपाय करो इज्जत बचाने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा। वो 1-2 ड्योढ़ी लाग गया था, बुलाया गया। मंत्री, राजा तो चला गया अपने भवन में। मंत्री ने कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ कोई इतर बेचने आता है जब, तो उसको राजा साहब की आज्ञा है इतर से नहलाया जाए जब वो लौटने लगे। और मैं भूल गया था। राजा साहब जान पाए तो आज्ञा दी कि अरे भाई उसको तो नहलाया नहीं गया इतर से, तो मैं आपको बुलाया हूँ, आपको इतर से नहलाया जाएगा। उसने कहा आप चाहे इतर से नहलाओ चाहे डुबा दो इतर में। राजा के स्वभाव का पता लग गया। तो लोलुपता जो हमारी होती है
लोलुपता हमारी एक तौहीनी है, एक हीनता है। लालच से हमारा स्तर गिरता है। हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं, किसी गाड़ी देखे, ऐसे गाड़ी मुझे भी होती है, बस गरीब बन गए, बेकार। हमारी दृष्टि में गाड़ी आनी ही नहीं चाहिए। किसी जवानी देखे, अब हम 60 वर्ष के हो गए हैं, हम भी 20 वर्ष के जवान होते, क्या सफलता हो सकती है? और 20 वर्ष के जवान एक दिन तो थे और बूढ़े हो गए। ऐसी चीज़ों के लिए क्यों हम दरिद्रता अपनाएं? हमारी दरिद्रता, हमारी लोलुपता। आप बादशाह, इच्छा त्याग दें बादशाह। इसी पर कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। और बादशाह क्या बेचारा, इच्छा को जीत लेने वाला बादशाह हो जाता है। आप व्यक्ति बादशाह हो सकते हैं। इसीलिए स्वामी राम तीर्थ अपने को बादशाह कहते थे, राम बादशाह। मस्त मौला संत थे वो भी। एक बार कुछ लोगों ने उनको गाली दी, अपने शिष्यों में आए, हंसने लगे कि आज राम खूब गाली पाया, मैं खूब खुश हुआ। लोगों ने कहा, महाराज आप ही तो, आपको गाली दिया और आप खुश हुए? अरे कहे तुम इतने नहीं समझते हो, राम को गाली मिली, मुझे थोड़े मिली। राम तीर्थ को, अपने नाम को राम तीर्थ को केवल राम कहते थे, तो राम तीर्थ शरीर का नाम है, शरीर को गाली दिया, मैं शरीर थोड़े हूं। मुझ में से सीख निकाल लेने के समान जो ज्ञानी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी आत्मा को देह और नाम रूप से निकाल लेता है, वो हर शोक में क्षुब्ध नहीं होता है। असली जीवन यही है कि कभी हम दुखी न हो। और वो पैसे से होने वाला नहीं है, विद्या अधिकार पद प्रतिष्ठा जात बिरादरी से होने वाला नहीं है, वो तो विवेक ज्ञान से होने वाला है। भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार द्वारा चित्त मांझ करके जब इच्छाओं को हम जीत लेते हैं तब वो अवस्था आती है। लोलुपता हमारी दीनता है, हम बादशाह हैं। साइकिल हमारे पास है, बस बहुत है, हेलीकॉप्टर है, उससे बढ़िया सवारी और क्या हो सकती है। देखो जब इराक और अरब का युद्ध चला था और तेल कम आ रहा था, तब मंत्री लोग भी साइकिल पर चलना शुरू किए थे। साइकिल बहुत बढ़िया है, और साइकिल ना हो तो पैदल ही है, तो प्रकृति ने दिया है पैर, साइकिल से साइकिल है। इसलिए किसी स्थिति में जो चीज नहीं है उसकी कामना न की जाए। आप प्रश्न करेंगे कामना नहीं की जाएगी तो प्रगति कैसे होगी? कामना और इच्छा ही प्रगति का द्वार है। लेकिन कितनी कामना, ये भी विवेक करने की बात है। कामना से कुछ नहीं होता। श्रम करो, श्रम में जो मिले संतुष्ट रहो। हम जितनी कामना करते वो पूरी कहाँ होती है? उतनी क्या हो, 10वां 50वां 1000वां हिस्सा भी पूरा होना मुश्किल है। इसलिए कामना में बंधे न रहें, किंतु श्रम करें, और श्रम में जो सहज मिले उसका उपयोग करें। कामना बसी आदमी दीन है। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिर्पैशनम दयाभूते सुलोलुप्तम मार्दव आर्दव। कोमलता होनी चाहिए हमारे में, कोमल हो। कोई दरवाजे पर आए हम नमस्कार करें, अगर कोई हमें नमस्कार करता है हमें आशीर्वाद देना चाहिए, विनम्र होकर के झुक के आदर करना चाहिए, बैठाना चाहिए, जैसा उचित हो आसन देना चाहिए, आदर करना चाहिए। चलने लगें हमें कहना चाहिए आपसे मिलकर के खुशी हुई, हम चाहेंगे आप दर्शन देते रहें। एक सज्जन एक घर में गए, उन्होंने मकान खरीदा था तो जरा उसमें कहीं तोड़ फोड़ करके कुछ ठीक ठाक कर लिया था। वो पहुँचे और कहे, अरे आपने तो इसको तोड़ दिया, ये बड़ा गलत किया, ये सब ऐसा आपने क्यों कर डाला? अब बेकार की बात, जैसी उनकी सुविधा हुई होगी बना लिए होंगे, तोड़ लिए होंगे। कुछ लोग होते हैं 10 मिनट के लिए किसी घर में जाएं तो हम माल की गांठने लगते, ये सब असभ्यता है। हमें विनम्र होना चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, अपने बच्चों में विचार देना चाहिए, और स्वयं आप आचरण करेंगे बच्चों में आचार आएंगे। कोमलता से बोलना, उतनी ही आवाज में बोलना चाहिए जितना कि अगला आदमी सुन ले। ऊंचे स्वर में बोलना गलत है,
बढ़ के बोलना गलत है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, ये ऋषि वचन है, श्रुति वचन है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो अतिवादी नहीं होता है, वो बढ़ के बात नहीं करता है। इसलिए सदैव नम्र भाषा और कोमलता का बर्ताव होना चाहिए। कोई कोमल व्यक्ति मिले, कोमलता का बर्ताव आप करें, आपके साथ करें, आपके ऊपर कितना बढ़िया छाप होगा। आप दूसरे के साथ करेंगे, उस पर भी अच्छी छाप होगी। अपना मन कोमल होगा, अपने मन में आनंद आएगा। आप एक दिन ऐसा अपने को कसिए, इकट्ठ न कहिए, असत्य न बोलिए और क्रोध न लाने दीजिए, कोई विकार न आने दें, एकदम संभालें एक दिन आपको, आप अपने को। शाम को देखिएगा आपका मन कितना मधु की तरह रहेगा, कितना आनंद में रहेगा। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवाः माधुर्न संतौषधीः, ये ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है। मधुवातारितायते, जो ऋत के पथ में चलता है उसके लिए हवाएं मध ढोती। ऋत नाम नियम, जो नियमों से चलता है उसके लिए चारों तरफ मधु मधु है। आपके पेट आंत का नियम कितना पचाना है, इतना जान ले और उतना ही खाएं, देखिएगा मधु रहेगा। कैसे बोलना चाहिए, मनोविज्ञान क्या है, वाणी, मन और इंद्रियों का बर्ताव कैसे करना चाहिए, इसको समझिए और तदनुकूल कीजिए, देखिएगा आपके जीवन में मधु है। मधुवातारितायते मधुचरंत सिंधवाः, और ऐसे के लिए नदियां मधु बहाती। माधुर्न संतौषधीः, और ऐसे व्यक्ति के लिए वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। सारी सत्ता मानो उसके ऊपर अमृत बरसती है, जो ऋत से चलता है। वेद में ऋत का बड़ा महत्व है। ऋग्वेद में कई जगह ऐसे भी मंत्र हैं जिसमें एक ही मंत्र में कई बार ऋत आया। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। जैसे कपड़े में ताना और बाना परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि में ऋत परिपूर्ण है। ऋत ही आगे चल करके ईश्वर रूप में प्रकट हुआ है। यानी इसी विकास होते होते अस्थूल ईश्वर की कल्पना की गई है। वास्तव में ऋत ही ईश्वर है, नियम ही ईश्वर है। लहसुन प्याज खा लें, दुर्गंधिक डकार आएगी, ईश्वर हमें दंड देगा, दुर्गंधिक डकार। ये ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं जो सोच विचार के देता है, ऋत है। लहसुन प्याज खाएंगे, उसका नियम ही दुर्गंधिक डकार आना। आम खाइए, इलायची खाइए, अंगूर खाइए, सुगंधिक डकार आना, उसका नियम ही ऋत ही है। और उसमें क्षमा में कोई गुंजाइश नहीं है। आपको ऐसे ईश्वर की जरूरत नहीं जो क्षमा न करे। आप ऐसा ईश्वर चाहते हैं कि 1 किलो लड्डू अर्पित कर दें और सब काम बनवा लें। घूस लेने देने के आदी हैं, वहाँ भी लेना देना चाहते हैं। इसलिए आपने ईश्वर को धीरे धीरे बनाते बनाते ऐसा बनाया कि हद कर डाला, फिर उनको तरकी झुमका सब पहना दिया और नाक में कान में सब पहना करके अपने समान बना लिया, और जो चाहो सो उनसे मांग लो। लेकिन अपने धोखे भर देना है, मिले उलेगा नहीं, जो करेंगे भरेंगे। लहसुन प्याज खा करके और गंगम नहाओ, 10 घंटा डूबे रहो, निकल के आओ, दुर्गंधिक डकार वैसे रहेगी, गंगा मैया काट नहीं पाएंगे। और लहसुन प्याज न खाओ, अपने नल पर नहाओ, कोई दुर्गंधी नहीं, बढ़िया है। इस चीज को समझने की जरूरत है। अभी एक भक्त कल आया, दीक्षा लेना चाहता, शायद वहाँ आया भी हो। कहे साहब रविवार है कल, नहीं कल है के लिए शनिवार, आज दिन बहुत बढ़िया साहब, आज ही दीक्षा दे दीजिए। मैंने कहा तो तू मुझे समझा कहाँ, कोई दिन खराब नहीं, सारे दिन बढ़िया है। और जब तू ये समझता आज शनिवार है, दिन अच्छा है, तब तू मुझे समझा ही नहीं। जब तू मुझे समझ लेगा तब लगेगा सब दिन बढ़िया है, सब तिथ बढ़िया है, सब ही भूम बनारसी सब निर्गंगा होए। साहब कहते सब बनारस की भूमि है। बनारस ही पवित्र है, इलाहाबाद नहीं पवित्र है। एक पंडित ने कहा अरे ये तो अल्लाहाबाद है, ये तो अल्लाह मियाँ का है। हम के अच्छा, आप जल पीते हैं पानी नहीं पीते हैं, तो जरा रुके। इतनी शब्द से घृणा, इतना अज्ञान। अल्लाह वही है, राम वही है। कबीर साहब ने कहा जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा।
एक साथ वो अल्लाह और राम कह देते हैं। पानी और जल में क्या फर्क है? हम संकुचित होकर के ही काटते हैं। सत्य को काट काट करके देखने की हमारी प्रवृत्ति है, मानवता को काट काट करके देखने की हमारी प्रवृत्ति है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमें कोमल होना चाहिए और चंचलता का त्याग करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं चपल न हो। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूते सुलोलुप्तम मार्दम हेर चापलम। अचपल, अचपल होना, चंचल न होना। कितने लोग बैठे हैं कुर्सी पर और पैर हिलाते हैं जैसे मशीन चला रहे हैं सिलाई की। पलथी मार के बैठे हैं, दोंगते हैं, हाथ हिलाते हैं, शरीर भर पर अपना हाथ कितने लोग फैलाते रहते हैं, कपड़े को छूते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। कितने लोग पढ़े लिखे लोग बस नाखून को दांत से काटते रहते हैं, कलम मुख में ले लेते हैं, नर्तक क्रिया करते रहते हैं। पलथी मार करके लोग बैठते हैं तो अपने पैर का तलवा घिसते रहते हैं। लोग पैर का तलवा घिसेंगे तो उसके पश्चात आँख खुजलाएंगे। अब पैर के तलवे में जो गंदगी होगी आँख में पहुँच गई। ये अशुद्ध भी है और रोगमय भी है। कितने प्रेमी तो आएंगे हमारे पास, पैर अपना घिसेंगे, तलवा घिसते रहेंगे, जब चलेंगे तो हमारा तलवा घिसना चाहेंगे क्योंकि पैर छूना है। अब उनको ख्याल ही नहीं है कि ये गलत हो रहा। एक भगत तो हमसे मिलने आए तो बस मैं खाट पर बैठा था, संजोग से वो खाट के किनारे बैठ गए। अब वो एक बार पहले अपने पैर को घिसे तलवा को, तब दूसरी बार अपने हाथ को हमारी चद्दर पर रख के इसे फैलाएं और ऐसे लहराएं मलहराएं, खूब बात करें, फिर घिसे पैर, फिर घिसे और फिर चद्दर में घिसे। हम के अच्छा है भैया कुछ नहीं बोला। जब वो चले गए तो मैंने कहा ये चद्दर को धो। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये पढ़ाया कहाँ जाता है? अध्यापक लोग पढ़ाने की कोई बात नहीं, खड़े खड़े तो पेशाब आजकल चल रही है। खड़े खड़े पेशाब करने वाले सदाचार के शिक्षक क्यों थे? आप लोग भी हमारे ऊपर नाखुश हो ही जाएंगे क्योंकि खड़े खड़े पेशाब करने वाले इसमें भी करीब करीब अधिक होंगे और पेशाब के समय में पानी लेकर के जाना, ये तो असभ्यता है। पेशाब के समय पानी लेके कहीं जाना चाहिए? टट्टी में भी पानी नहीं ले जाना चाहिए, कागज से पोंछ ले बस बहुत हो गया। इतना बिगड़ता जा रहा है कि क्या कहा जाए। पेशाब भी जाओ, पानी ले जाओ, और शौच के बाद साफ पानी से धोना चाहिए, हाथ ठीक से मांजना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। चंचलता के विषय में बात हो रही थी। निरर्थक क्रिया कभी न की जाए, निरर्थक बोलना, निरर्थक अंगों को हिलाना। कितने प्रवक्ता बैठते हैं मंच पर, मालूम होता मंच को तोड़ देंगे, हिलाते रहते हैं। एक ने तो मेरे ऊपर इतराज किया कि महाराज आपका दोष है कि आप मंच पर बैठते हैं तो पत्थर की मूर्ति हो जाते, हिलते डुलते नहीं। हमने कहा ये दोष ही हमें प्रिय है। और वैसे उसका मन था, कह दिया, विनोद में कहा होगा। तो जहां हम बैठे स्थिर हों, निरर्थक क्रिया न करें, इंद्रियों का निरर्थक स्पर्श न करें। ब्रह्मचर्य का शुद्ध पालन होना चाहिए। कभी भी अपने तरफ से अपनी शक्ति का क्षय कभी भी नहीं होना चाहिए। ये महादुर्भाग्यपूर्ण है जिनकी आदत पड़ जाती है अपनी इंद्री को हत करने की, अपनी शक्ति को क्षय करने के लिए, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए निरर्थक क्रिया का त्याग होना चाहिए। दया भूते सुलुप्तम मार्दवम हे चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता। तेज होना चाहिए। तेज कैसे? तेल पानी चुपड़ करके तेज नहीं होता है। तेज होता है सदाचार में। तेज का मतलब होता है उसके प्रभाव में आने वाले लोग सद्गुण परायण हो जाए, और ये सदाचार से ही संभव है। केवल चेहरे को मांज लेने से, तेल पानी लगा लेने से तेज नहीं आता है। और चेहरा तेज दिखाई दे तो तेज नहीं है। तेज तो एक ज्योति है और वो अंतर ज्योति है। सदाचार से वो तेज आता है। महापुरुषों के, संतों के आप दर्शन करने जाते हैं तो ये नहीं कि देखने में बड़े सुंदर हैं इसलिए जाते हैं। सुंदर तो आपके घर में, पड़ोस में कितने नवयुवक होंगे,
आप उनके तेज को देखने जाते हैं, उनके सद्गुण रूपी तेज को। तो तेज का अर्थ है सद्गुण का प्रकाश, वो होना चाहिए। तेज क्षमा भाव। हम क्षमा चाहते हैं दूसरे से अपने लिए, लेकिन हम दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते हैं। क्षमा करेंगे तो हमें क्षमा मिलेगी, माफी करने से हमें भी माफी मिलती है। तुरंत बदला लेने की भावना मन में होती है, जो मैं मारा ताही मैं मारा, किसी ने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा, जब उसको मैंने मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तो ये कहाँ तक जाएगा? रुकना चाहिए। आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक। कहें कबीर ना पलटिए, वही एक का एक। गाली आई एक गाली, अब हम पलटे तो अनेक हो गई। न साहब कहते न पलटो, बस एक का एक रह जाए। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वह बोले मैं चुप रहूं सहजे जावे हार। एक बार एक पंडित जी, पहले बहुत ऐसा होता था, अब नहीं होता। एक बार एक पंडित जी को एक दूसरे सज्जन लाए हमसे लड़ाने के लिए, 30 बरस से ऊपर की बात है। तो वो सज्जन बड़े हल्की बुद्धि के थे, तो हमसे बातचीत किए। तो अब बातचीत में उनको लगा कि हम तो पेश नहीं पाए, तो एक पंडित जी को लाए। पंडित नौजवान थे और आचार्य थे, पढ़ाते थे। जब आए हमारे पास बैठे, उन्होंने 2-4 प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिया। वो मेरे कायल हो गए, मेरी बातों में उनकी बातों में एकता हो गई। अब जो लाए थे वो बहुत परेशान हो गए। फिर अलग जा करके उन्होंने पंडित जी को बहुत उल्टा पलटा कहा कि मैं तो आपको लाया था कि उनसे चल करके बात कीजिए, उनको परास्त कीजिए, और आप बस उन्हीं की हामी हामी मिलाने लग गए। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने जितनी बातें कही वो सब उचित थी, शास्त्रोक्त थी, वो विवेक युक्त थी, तो उसमें मैं विरोध करता तो मैं ही बेवकूफ़ बन जाता। जो लड़ने के लिए आते हैं, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। ये तो सद्गुण आए हैं, शिक्षा दीक्षा बढ़ी है, और अब लोग अपनी मानसिक शांति के लिए ज़्यादा बात करते हैं। और पहले बहुत देहातों में घूमना होता था, जगह जगह खूब लड़ने के लिए लोग आते थे। लड़ने मतलब का कोई वैसे गुस्सा से नहीं, बातचीत करते थे। दार्शनिक विषय को लेकर के खूब कटाकटी चलती थी और उसमें समरसता रहती थी। आजकल वो नहीं चलती, आजकल शांति की बात चलती। मन विकार कैसे दूर हो, शांति कैसे मिले, इसका मतलब शिक्षा का प्रभाव इस दिशा में अच्छा हुआ है। वो अच्छा नहीं था। दार्शनिक बातों को लेकर के लड़ना कोई समझदारी की बात नहीं। संत महात्माओं में जहाँ तक बात है, वहाँ तक कुछ लोग तो समझते हैं कि इन लोगों में अपने अपने मत वालों में जाते होंगे, दूसरे से मतलब नहीं होगा। एक बार एक सज्जन ने पूछा था कि महाराज, आपके संत जब बाहर जाते हैं तो अपने भक्तों में केवल जाते हैं कि और कहीं जाते हैं? हम के ज़्यादातर तो भक्तों में ही जो बुलाते हैं वहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी जाते हैं। तो कहीं कहाँ जाते हैं? हमने कहा बहुत से मठ सब चारों तरफ हैं, कि अपने मत के कम के अपने मत और दूसरे मत से कोई मतलब नहीं। और यहाँ इसी आश्रम में कोई सन्यासी आए, वैष्णव आए, या कोई भी मत का संत आए, उसका आदर होगा। एक मुस्लिम फ़कीर आए, ईसाई फ़कीर आए, उसका आदर होगा। और हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ आदर होता है, चाहे वैष्णव में, चाहे वेदांतियों में। अभी हमारे साधु गए थे झूसी, और वहाँ शेष तक इत्यादि का जो अवशेष है, वहाँ पर एक फ़कीर बैठे थे। जो हमारे संत गए तो कुछ देर के बाद फिर वो कहने लगे, महाराज आपके खाने पीने का हम प्रबंध करें? कहे नहीं, हम तो यहीं इलाहाबाद से आए, चले जाएंगे। तो विचारों का कुछ अंतर होने की वजह से बात नहीं कि यहाँ इतना फर्क रहता है। कहीं भी संत आते जाते हैं, और किसी मत में जितने मत के संत सब गुरु भाई हैं। वैसा फर्क नहीं है जैसा जो नहीं समझते हैं वो समझ लेते हैं। दार्शनिक विचारों में अंतर होता है, बाहरी पूजा पाठ और रूपरेखा में अंतर होता है, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। इसलिए जो समझते हैं वे विवाद नहीं करते हैं। तेजः क्षमा धृति शौचम, क्षमा भाव, सबके साथ क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा भाव से शक्ति बढ़ती। क्षमा वही करता है जो वीर है, कमजोर आदमी क्षमा नहीं करता है। जो बलवान है, क्षमा उसकी शोभा है।
और जो कमज़ोर है क्षमा उसका अवसर है। दोनों के लिए क्षमा ठीक है। कमज़ोर है, नहीं क्षमा करेगा तो क्या फ़ायदा होगा। एक ने कहा हमारे बाप सिंह से लड़ गए, तो कहे क्या हुआ, कहे उसने मार डाला। कहे तो क्या मतलब हुआ फिर लड़ करके। तो जहाँ अपनी बलबुद्धि काम न करे, लड़ने की क्या जरूरत। इसलिए निर्बल को तो चाहिए क्षमा ही करना, उसका अवसर है ये। और जो बलवान है, क्षमा उसकी शोभा है। क्षमा करेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। कहाँ विष्णु की घट गई, भृगु ने मारी लात। भृगु ने लात मारी विष्णु भगवान को, उन्होंने क्षमा कर दी तो विष्णु भगवान पूजे गए। भृगु को कोई अच्छा नहीं कहा। गोस्वामी जी ने तो दूसरे ढंग से कहा है। उन्होंने कहा है कि भृगु ने लात मारी विष्णु को और विष्णु ने क्षमा कर दी, तो विष्णु तो पूजे गए और ब्राह्मण आज भी भीख मांगते। उन्होंने लात मारी थी। लेकिन कबीर साहब ने इतने कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। कहाँ विष्णु की घट गई, भृगु ने मारी लात। क्षमा भाव सुखद है, बदला लेने की भावना आग है। रक्त बीज था तो उस पर जितनी तलवारें गिरती थी और कटता था और रक्त गिरते थे, तो रक्त की जितनी बूंदें गिरती थी उतना रक्त बीज खड़ा हो जाता था। तो ये अलंकारिक भाषम कथन है, ऐसा रक्त बीज कोई नहीं होगा। वास्तव में दुश्मन ही रक्त बीज होता है। अगर हम दुश्मनी किसी से करते, दुर्व्यवहार करते हैं तो दुश्मनी बढ़ती, हिंसा से हिंसा बढ़ती है। अहिंसा ही सुख का सच्चा रास्ता है। महात्मा गांधी ने तो राजनीति में हो करके दिखा दिया, और पूरी दुनिया में और बीते हुए इतिहास में भी राजनीति में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। राजनीति में रह करके एक बहुत बड़ी सत्ता को हटा दे अहिंसा के बल पर। ये भी ठीक है कि और भी उसमें बड़े सहायक हुए। एक गांधी नहीं, लाखों लाखों वर्कर्स और नेता और बहुत लोग थे। लेकिन गांधी ऐसे सूत्रधार थे, सदैव अहिंसा पर जोर देते थे। जहाँ देखते थे हिंसा होने शुरू हुई, बस अनशन कर देते थे। इतना ऊंचा आदर्श तो कहीं देखने का नहीं मिलता। निर्भयता आपको कहाँ मिलेगी, अहिंसा में। आपका दुश्मन भी जब आपको समझे कि वह हमारे साथ घटिया काम नहीं करेंगे, देखो इसका कितना ऊंचा फल होता है। हम कमजोर हैं। एक तरफ तो कहते नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहत पाव का, जबान से तो कह देते हैं आत्मा हमारा है और कुछ नहीं मिटेगा, लेकिन जबान से कहना और आचरण में लाना दोनों बड़ा फर्क है। जो आचरण में लाए, कोई हमारा शत्रु क्या करेगा, शरीर को मार देगा, मर जाएगा बस। और जो हमें मार डालेगा तब क्या करेगा, और मरना तो है ही है। अंतिम में बात है मरना, मार डाले। अहिंसा का भाव, क्षमा का भाव मनुष्यता का प्रखर स्वरूप है, और इसी में पूरी निर्भयता होती है। जो दूसरे को निर्भय करता है वो निर्भय होता है, जो भय देता है वो कभी निर्भय नहीं हो सकता है। जितने जीव जंतु हिंसकी हैं आप देखिए, वो निर्भय नहीं है। सिंह बड़ा बलवान है लेकिन 4 कदम चलता है, पीछे देख लेता है। हाथी किसी को नहीं मारता है, गांव में से होके निकलता है। कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे हल्ला करते हैं और मस्त होके वो चला जाता है, भागता भी नहीं, लौट के देखता भी नहीं, क्योंकि अहिंसकी है। तो हिंसा की भावना नहीं, भय की भावना ही नहीं है। हिंसा रखने वाला, बदला लेने की भावना रखने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए क्षमा भाव बहुत जरूरी है। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पयशनम दया भूते सुलोलुप्तम मार्दोम भीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचम। धृति, धैर्य रखना। धैर्य तो सभी धर्मों की धुरी है। धैर्य के बल पर क्रोध आए और धैर्य रखें तो हम अपने को काबू में रख सकते हैं। काम वासना उठी और धैर्य है तो अपने को संभाल सकते हैं। लोभ का प्रसंग आया, धैर्य रखे तो अपने को संभाल सकते हैं। कोई विपत्ति आई, कोई संकट आया, सबसे बड़ी दवाई धैर्य है। कोई रोग आया, उसमें भी धैर्य सबसे बड़ी दवाई है। धैर्य के बाद तब फिर और कुछ है। इसलिए अमर जी ने धृति क्षमा दमोस्तेयम कहा, जहाँ पर 10 धर्म के लक्षण कहा, वहाँ उन्होंने धृत को शुरू में कहा। धैर्य सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें धैर्य हमारे जीवन में होना चाहिए, और धैर्य रखें तो सब हवा के समान सब चला जाता है।
समय एक ऐसी औषधि है कि सब ठीक कर देता है। जिस चीज के लिए आप विह्वल हैं आजकल, 4 दिन के बाद उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा और सब कुछ, हर्ष और शोक, सारी चीजें बीत जाती हैं। धीरज अगर हम रख सकें, कोई समुद्र में नहाता है और ज्वार आया, अब धैर्य नहीं रख पाया, खड़ा रहा तो बह जाएगा, और धैर्य रख करके बैठ गया, ज्वार चला जाएगा, लहर चली जाएगी, फिर खड़ा हो जाए। लहर उसमें आती रहती है, बराबर लहर आती है। तो लहर आने पर धीरज रखना चाहिए। हवा निरंतर है, लेकिन आंधी तूफान समय समय से आते हैं। इसी प्रकार जो जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ आप जिसको विपत्ति कहते हो वो आती है, वो आंधी तूफान की तरह है। आंधी तूफान हर समय नहीं रहती है, इसलिए धीरज की बहुत जरूरत है। तो धैर्य की महान आवश्यकता है। अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्यागः, शांतिर्पैशुनम, दया भूत्येषु लुप्तम, मार्दवम हीर्चापलम, तेजः क्षमा धति, शौचम, द्रोहो नातिमानिता। शौचम, अंतर बाहर की शुद्धि, हाथ शुद्ध रखें, आँख शुद्ध रखें, दांत शुद्ध रखें। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। पान, सुपारी, तम्बाकू खाने से कभी चमकेंगे नहीं। पान, तम्बाकू, सुपारी को नमस्कार कर लो, आपके दांत चमकने चाहिए। एक अध्यापक हमसे मिले, खूब पान खाते थे, दांत बहुत खराब थे, और बहुत झट से मिले और चलना चाहे, कहे महाराज कुछ उपदेश दीजिए। मैंने कहा उपदेश मैं कुछ नहीं दूंगा, एक मांगन मांगता हूँ। कहे क्या? कहे मैं यही मांगता हूँ कि आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। वो बेचारे छुप गए, पता नहीं वो जाने वो अपना किए कि नहीं किए। ये मोहड़ा मुंह दरवाजा है, दरवाजे खराब। दांत साफ होने चाहिए, वस्त्र साफ होनी चाहिए, घर साफ होनी चाहिए, शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, और अंदर शुद्ध होना चाहिए। बाहर और भीतर जिसका सफा उसका साहब का एक खफा। शुद्धता ही भजन है। पूरी शुद्धता हो जाए बस भजन, यही भजन हो गया। मन निर्मल हो गया बस भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो अंदर बाहर की शुद्धि होना चाहिए। शौच के बाद कितने लोग एक बार कहीं हाथ धोए तो धोए, कई बार हाथ धो, मिट्टी से धो तो और अच्छा है। बाएं हाथ को 3 बार, फिर दोनों मिलाकर 3 बार। आप घबरा जाएंगे इस समय, घबराइए ना। नहीं, मिट्टी साबुन से धो, कई बार धो। जिस बर्तन से स्नान करो, कपड़ा धो, उसको मांज करके उसका उपयोग करो। पानी मुख में लो, कुल्ला लिए, अब हाथ को फिर पोंछ लें इस पर, मुंह भर जूठा कर लिए। पानी जब कुल्ला लो तब हाथ में पानी डाल लो, पानी हाथ शुद्ध हो जाए तब चेहरे पर लगाओ। कितने लोग यहाँ नल लगा है, आएंगे बस पानी पिएंगे, बस झट से उस कल को बंद कर देंगे, वो जूठा कर देंगे। हाथ धो लो तब कल को बंद करो। कितनी माताएं हैं दूध उबाल रही हैं, बस दूध उबल रहा है, इतने उबाल आया बस मुख से फूंक दी, अब अपना महाप्रसाद घर भर को खिला रही है। आग खींच लो, मुख से कभी मत फूको। अगर माताएं कहीं तंबाकू खाती हैं तो चूल्हा में थूकना सरल रहता है, कोई देख भी नहीं पाएगा और वो जल भी जाएगा, लेकिन कितना गलत होगा। इसलिए स्वच्छता की महती आवश्यकता है। आपका दरवाजा स्वच्छ हो, नाली स्वच्छ हो, घर द्वार स्वच्छ हो, वस्त्र स्वच्छ हो, बच्चों को स्वच्छ रखें, अंदर बाहर चित्त भी सरल हो, चित्त की स्वच्छता, चित्त निर्मल हो। शौचम, द्रोह किसी से न किया जाए। अपनी जात वाले नहीं, अपने संप्रदाय वाले नहीं, अपने देश वाले नहीं, मानव मात्र केवल नहीं, प्राणी मात्र से अद्रोह, किसी से द्रोह न हो। नातिमानिता, ज़्यादा अभिमान न करे। मूल पद में यही ना अतिमानिता, अतिमानी न हो, बहुत मानी न हो, तो थोड़ा तो मानी हो, ये अभिप्राय नहीं। अहंकार, अभिमान नहीं होना चाहिए। नातिमानिता, अभिमान न करे। मान अभिमान में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मान का मतलब है कि मैं पूज्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मैं अधिक विद्वान हूँ, लोग नहीं समझते हैं मेरी इज्जत को, मैं ज़्यादा योग्य हूँ, ये सम्मान की भावना, ये मान है।
अभिमान मेरे समान कौन है, मैं कितनों को रगड़ दूं, जो चाहूं सो करूं, ये मान का जो और गहरा गंभीर रूप है, विकट रूप है, वो मद है। मान और मद में थोड़ा सा ही फर्क है। भगवान कृष्ण कहते हैं मान भी न करो। भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। आय भारत, ये दैवी संपदा के लक्षण है। भरत की संतान होने की वजह से अर्जुन और कौरव पांडव इत्यादि भारत भी वो कहे जाते थे। विश्ववंशी कृष्ण होने की वजह से वे वार्ष्णेय कहे जाते थे। यदुवंशी होने की वजह से यादव कहे जाते थे। गोत्र के नाम पर नाम चला करता था। भरतवंशी होने की वजह से भारत उन्होंने कहा। अय भारत, ये दैवी संपदा के लक्षण हैं। 26 लक्षण इसमें हैं। गीता सार की व्याख्या में मैंने इन 26 को अलग अलग रख करके सबके लक्षण थोड़े थोड़े में बताए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूते सुलोलुप्तम मार्दवम हिरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवी मविजातस्य भारत। अय भारत, ये दैवी संपदा के लक्षण है। इस दैवी संपदा में कोई मतांतर की बात नहीं आई है। कोई ईश्वर और ब्रह्म और लोक और परलोक और हिंदू और मुसलमान और वेदांत और सांख्य, ये सब नहीं। हिंदू मुसलमान तो दोनों शब्द तब नहीं थे जब गीता की रचना हुई है। तो कहने मतलब है कि एक ऐसी चीज़ है जो मानवीय गुण है। इन गुणों को जो धारण करे वो देवता है। और आप में ये गुण है तो आप ही देव हैं। देव वास्तव में आत्मा ही परम देव है। आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्य देवा मनीषिणाम बालानाम काश्लोष्टेषु बुधस्य आत्मनि देवता। सामान्य व्यक्तियों के लिए गंगा जमुनादि नदियाँ देवता हैं। विद्वानों के लिए चांद सितारे देवता हैं। बाल बुद्धि वालों के लिए धातु और मिट्टी या पत्थर इत्यादि की पिंडियाँ देवता हैं। लेकिन बुधस्य आत्मन देवता, विवेकवान के लिए आत्मा ही देवता है। और गीता में जो देव का वर्णन है, दैवी संपदा का वर्णन है, वो यही है। देव जो इन सद्गुणों से निर्भयता, अहिंसा, सत्य, क्षमा, इंद्रिय मन का निग्रह, अंदर बाहर की पवित्रता, अक्रोधता, अचपलता, अपैशून्यता, पवित्रता, इन सारे सद्गुणों से जो संपन्न हो, देव है। हर आदमी के अंदर में देव बैठा है। उस देवत्व उद्घाटन के लिए इन सदाचारों की जरूरत है। अपने अपने मत के अनुसार पूजा पाठ, नाम जप, कीर्तन, कथा, वार्ता, ये सब ठीक है। लेकिन सबकी कसौटी ये देवत्व है। आप भक्त हैं, संत हैं, भजनानंदी हैं, कसौटी क्या है? बहुत भजन करते हैं, बहुत भजन करते हैं, तमाकू नहीं छूटा, क्या भजन करते हैं? जिस मुख से भजन करना मुँह खराब है, कैसे भजन करते हैं? मन खराब है, वाणी खराब है, कैसे भजन करते हैं? वो व्यापार मात्र है, दिखावा मात्र है। इसलिए सच्चे अर्थ में भजन होना चाहिए। जीवन का परिशोधन, मन वाणी कर्मों की शुद्धि, यही भजन है। और इसीलिए दैवी संपदा में इन्हीं सब बातों का वर्णन है।